आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। इसके पहले तक हम 100 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 101वां नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा होमवर्क में दिया हुआ था। तो हम चलो इसको देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कमेंट किया है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र को शामिल भी किया गया है। तो चारों वेदों में से यज्ञ सूत्र का वेद किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि किस वेद में यज्ञ होता है। तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ की चर्चा की गई है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। जो भी बच्चे सी कमेंट किए हैं, जो भी मेरे भाई, वो उनका सही है। और आपको अगर जो इसके पहले का वीडियो हमारा पार्ट 4 तक देखिए, यहाँ तक हो चुका था। अगर जो यहाँ तक का वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके पिछले सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 5 कवर होने वाला है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 102 से देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या है। बृहद्रनायक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये तीनों किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? तो ये जो है हमारा उपनिषद का जो है, ये धार्मिक ग्रंथ का उपनिषद का उदाहरण है ये सभी धार्मिक ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो त्रिरत्न किसने दिया था? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जो है हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है, सी जो है, सॉरी ऑप्शन डी जो है हमारा, ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जिसमें क्या लिखा हुआ है कि बी और सी दोनों, यानी कि जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिरत्न या त्रिपिटक बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 104। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अवसेन का पुत्र था, वह कौन से धर्म से का तीर्थंकर बना? ठीक है, तो पार्श्वनाथ कौन से धर्म का तीर्थंकर बना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 23वां तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बने हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 105। महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जो है वो कैमा तीर्थंकर हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। यही बात करिए क्वेश्चन नंबर 106 की। तो निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों से अंतिम माना जाता है? ठीक है, तो 24 में अंतिम किनको माना जाता है, ये आपको बताना है। तो महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, अभी आपने देखा। अगला क्वेश्चन 107 क्या है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर आप सभी को पता है कौन थे? महावीर स्वामी। ये जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। डैश में धार्मिक सुधारक वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना नाम, अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म स्थापित किया था। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सी इसी ईस्वी का बात हो रहा है, इसको हमको बताना है। तो ये जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है? क्या करती है? नियति सब कुछ निर्धारित करती है। व्यक्ति शक्ति विहीन है। व्यक्ति क्या है? शक्तिहीन है। ठीक है, सब कुछ निर्धारित कौन करेगा? नियति का ही खेल है सब कुछ। तो ये जो है हमारे आजीवक जो है हमारे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 110 का देखते हैं। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध जो है किस धर्म से है? तो पार्श्वनाथ का संबंध जो है आप सभी को पता है जैन धर्म से है। ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 111। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये दोनों जैन धर्म की शाखाएं हैं। ठीक है, जो कि बट गया था। तो ये किसका? ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 112 क्या है। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद जो है वो हमारा कहाँ आयोजित हुआ था? तो हमारा पाटलिपुत्रा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 113 क्या है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो महावीर स्वामी का जो है
मूल नाम आपको बताना है। महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, आरपीएफ सभी में जो है रेलवे के जितना एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए 115 नंबर क्या है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? ठीक है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म बताना है, कहाँ हुआ था? वैशाली में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 116 का आंसर कीजिए। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? वसदी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 117 क्या है। डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिनसे जैन धर्म को उसकी वर्तमान स्वरूप प्रदान किया जाता है? तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी का जो है, महावीर स्वामी को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिनसे जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप क्या होता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला 118 नंबर क्या है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कईवें तीर्थंकर थे? तो आपको पता है 24वें, और अंतिम ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 119 क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाली ताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? ठीक है, तो पाली ताना मंदिर जो है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। पाली ताना मंदिर गुजरात में है, ऑप्शन बी सही होगा। 120 क्या है। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है? ठीक है, तो गैर अभिग्रहण का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है अपरिग्रह जो है ये होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 121 क्या है। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर जो है वो किसको माना जाता है? वो जो है ऋषभनाथ को जो है माना जाता है। किसको माना जाता है? ऋषभनाथ को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला 122 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित क्षेत्र नहीं है कौन सा? तो वो देखिए तिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा, वो जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ पर भी जैन धर्म के मतलब पार्श्वनाथ पर रहते हैं। ठीक है, फिर क्या, श्रवण बेलगोला जो है यह भी जैन धर्म से संबंधित है। कुशीनगर जो है ये जैन धर्म से नहीं है, ये बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 123। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म जो है वो कुंड ग्राम में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 124 को देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षकों को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ये जो है वर्तमान में उनका साक्ष्य जो है वो कहाँ उपलब्ध है? तो गुजरात में वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में जो है अभी भी उपलब्ध है उनके लिखे हुए साक्ष्य। अगला 125 नंबर। जैनियों की सर्वभौम प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अंति हरतान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गति कर्मों से मुक्त हो गई है। ये ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 126 की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे ही जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 127 नंबर क्या है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभनाथ जो है क्या है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर हैं। कौन? ऋषभनाथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 128 क्या है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है? जब कोई तीर्थंकर जो है अपने शरीर का त्याग करता है यानी उसकी जब मृत्यु होती है तो इसे
निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 129 देखते हैं, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है महाराष्ट्र में जो है स्थित है। अगला 130 नंबर क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक में जो है बौद्ध धर्म की सभी बातों को लिखा गया है। 132 नंबर देखते हैं, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, वह कौन था? तो वह तिब्बती भिक्षु जो है वो गांगाओ नामग्याल जो है ये था। कौन था? गांगाओ नाम ग्याल जो है ये था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 133 क्या है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ है? तो ये जो है हमारा सारनाथ में स्थित है। धामेक स्तूप कहाँ है? बौद्ध स्तूप सारनाथ में। अगला क्वेश्चन 134 है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है? तो क्या ये जो है अजंता की गुफाएं कितने सदी पुराना है, कितने सदी पुराना है, ये आपको आंसर कमेंट करना है। ये जो है दो ईसवी सदी, दूसरी सदी जो है पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व जो है की बात है ये सभी। ठीक है, 135 देखते हैं, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? तो कार्ले गुफा जो है वो कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसके पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि रेलवे में पूछा गया है। 136 नंबर देखते हैं, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं? कौन सी कला में होते हैं? ठीक है, तो ये जो है बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 137, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 ईसा से 644 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वह कौन बौद्ध भिक्षु था? इसका आंसर हमें लगाना है। तो वह बौद्ध भिक्षु वेनसांग थे। कौन थे? वेनसांग। अगला है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 139 नंबर क्या है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा निम्न में से कौन सी चीनी विद्वान रहा है? विजयवाड़ा में कौन से चीनी यात्री विद्वान थे? तो विजयवाड़ा में जो है वो जुआंग झांग जो है वो विद्वान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 140 क्या है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया जो है उनकी माता की नाम था। अगला क्वेश्चन 141 है, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म की नींव जो है वो क्या है? चार चार महान सच्चाइयों एवं 8 जो है, कितना? 8 आंगीय पथ पर आधारित है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 और 8 जो है सही हो जाएगा। 142 देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो अपना पहला उपदेश जो है बौद्ध बुद्ध भगवान ने जो है वो सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सारनाथ में जो है बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन 143 क्या है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई है?
तो कौन सी ईसा पूर्व में भारत में अशांति देखी गई है, ये हमको बताना है। तो ये जो है छठी सदी में जो है, छठी ईसा पूर्व जो है भारत में क्या देखा गया था, अशांति का माहौल देखा गया था, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था उसी समय। ठीक है, जब उसका समय विकास हो रहा था उस समय भारत में अशांति छाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक आपको पता है बुद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 145 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की चार महान सच्चाइयों में नहीं है। भगवान की चार महान सच्चाइयों में कौन नहीं है, ये हमको कमेंट करना है। ठीक है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये भगवान बुद्ध ने की सच्चाई नहीं है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी भगवान बुद्ध ने बोला था। यह एट फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये भी सही बोला है। संसार दुखों का घर है, ये भी सही है। तो ये तीनों जो है भगवान बुद्ध के अनुसार सही है, लेकिन ये गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए ही क्या होगा, ए जो है ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको छापना है। अगला क्वेश्चन 146 का है, बौद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन जो है पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हमको कमेंट करना है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म में दिया गया था, जो आधार के नियम कहे जाते हैं, या फिर और पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन कहा है 147, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उसके पूर्व जीवन की वर्णन मिलता है। तो जातक ग्रंथ में वो भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन की यानी पिछले जीवन की कहानियां मिलती है। अगला क्वेश्चन कहा गया है 148, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो देखिए, भावी संसार में कहाँ कहा गया है, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध हैं। ठीक है, यानी आने वाले कौन से बुद्ध बनेंगे जो संसार की रक्षा करेंगे। तो देखिए, मैत्रेय जो है भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं कुछ। 149 क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्यों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया है। देखिए, अपने उपदेश में कौन सी भाषा का प्रयोग किए हैं गौतम बुद्ध, यह हमको बताना है। तो पाली भाषा में इन्होंने जो है अपना उपदेश दिए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है किस वृक्ष के नीचे हुआ है, तो ये जो है साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, और पीपल के पेड़ के नीचे, किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 151 हम आपके लिए छोड़ते हैं और उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश धर्म की सबसे पहली वास्तुकला की गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो आपको बताना है ये कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, राजपूत धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो अजंता की और एलोरा की गुफाएं आप सभी को पता है, हमने इस पर चर्चा भी किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। और हाँ, अगर जो इसके पहले का सभी वीडियो देखना है तो इसके अंदर जाकर के प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। हम पहले 25-25 क्वेश्चन करा रहे थे, अब 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर कुछ दिन में 100 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 100 क्वेश्चन के बाद फिर 200 क्वेश्चन एक वीडियो में लाएंगे, फिर उसके बाद फिर महा एपिसोड भी चलेगा। चलिए।